वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां तिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो वरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शास्त्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 संबंध स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। आज हम यहाँ पर श्लोक नंबर 40 समझेंगे। अभी हम सम्यक दर्शन के फल की चर्चा चल रही है कि सम्यक दर्शन से क्या क्या प्राप्त होता है। पहले तुमने सम्यक दर्शन का महत्व समझा था, फिर हम फल समझ रहे हैं कि यदि मनुष्य बनेगा तो चक्रवर्ती बनेगा, देव भी बनेगा तो अष्ट रिद्धियों से, अष्ट गुणों से युक्त होगा। 14 मनुष्य बनेगा तो चक्रवर्ती में 14 रत्न 9 निधियों का स्वामी होगा, तीनों 6 खंड का अधिपति होगा। देव बनेगा तो महान रिद्धिधारी बनेगा। अब इससे भी हटकर कोई पद है, क्योंकि चाहे चक्रवर्ती का पद हो चाहे देव आदि का पद हो, ये सारे पद तो नश्वर पद है, शाश्वत पद नहीं है। एक निश्चित अवधि के लिए आपको मिलेंगे और उस अवधि के बाद तो क्या होगा, छोड़ना ही उन पदों को। लेकिन सम्यक दर्शन जिसको हो जाता है वो इन नश्वर पदों को भोगते हुए अविनश्वर पद को प्राप्त करता है। आज इस बात को बता रहे हैं कि जब ये सम्यक दृष्टि को भोग तो मिलते ही हैं, भोग के साथ साथ उसको अविनश्वर पद भी प्राप्त होता है, जो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा कौन सा पद है अविनश्वर पद? मोक्ष पद। मोक्ष पद मिलेगा तो किसको मिलेगा? सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव को ही मिलेगा। सम्यक दृष्टि जीव ही मोक्ष जा सकता है, और कोई के लिए रास्ता खुला ही नहीं है। सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव के लिए रास्ता खुला है मोक्ष जाने का, बाकी सबके लिए बंद है। मात्र चारित्र धारण करने वाले के लिए रास्ता नहीं है, मात्र ज्ञान धारण करने वाले के लिए रास्ता नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन धारण किया है, जैसे ही उसने सम्यक दर्शन धारण किया तो उसका ज्ञान कैसा हो जाएगा? सम्यक्त हो जाएगा। जब ज्ञान सम्यक्त होगा तो तत्व का निर्णय समीचीन होगा, और जब तत्व का निर्णय समीचीन होगा तो अंदर चारित्र आए बिना रह नहीं सकता। नियम से चाहे धारण करेगा ही करेगा। अरे जिसे पता चल जाएगा कि अवक्ष खाने से असंख्या जीवों की हिंसा होगी, क्या वो अवक्ष खाएगा? फिर जिसको पक्का पता चल जाएगा, श्रद्धान हो जाएगा, नहीं इसको खाने से अनंत जीव मरते हैं, तो कैसे खाएगा? फिर वो मुंह में रख ही नहीं सकता, वो देखेगा ही नहीं, स्वतः ही अपने आप छूट जाएगा। शायद लाना नहीं पड़ता। हम जबरदस्ती किसी को छुड़ाएं नहीं छुड़वा सकते, हम उसे छुड़वाओ नहीं जबरदस्ती। उसे हम जिस चीज़ को छुड़वानी है उसकी हम फैक्ट्स गिनाओ, वास्तविकता क्या उसकी। हम उस वस्तु की वास्तविकता से जब बोध करा देंगे ना, तो सामने वाला ऑटोमेटिक छोड़ देगा कि अरे ये है मैगी मैगी मैगी, छुड़ाओ नहीं मैगी। मैगी के क्या कंटेंट हैं वो सामने वाले को दिखाओ, क्या डाला है इसके अंदर, चर्बी डली है देखो। जब व्यक्ति को समझ में आएगा कि अरे चर्बी मैं कैसे खा सकता हूं, मैं तो खाता नहीं हूं, फिर कोई कितना भी खिलाएगा ना वो नहीं खाएगा। वो वैसे तुम कहोगे नहीं घर में मैगी नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, तो ठीक है घर में नहीं आएगा, नहीं खाएगा, बाहर जाके खाएगा। क्यों तुमने उसे बोध नहीं कराया ना, मैगी क्यों नहीं ला रहे आप घर में। आप कारण नहीं बताते, आप बस सीधा कहते आलू नहीं आया घर में, आलू नहीं आएगा आज से, आलू कोई नहीं खाएगा, आलू नहीं आएगा। अब आपने त्याग करके आ गए, आप समझ में आ गए, तो आपने क्या किया, घर में आज से आलू नहीं आएगा, कोई आलू नहीं खाएगा। लेकिन जो बच्चा था उसको समझ नहीं आया क्यों मना कर रहे हैं, आलू क्यों नहीं आएगा, तो उसको आपने फैक्ट समझाया नहीं, बस उसको थोप दिया कि आज से नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, कोई आर्गुमेंट नहीं। ठीक है बच्चे कहे मत आओ, वो होटल पे जाकर खा के आएगा, ठेले पे जाकर खाएगा। उससे यदि वो फैक्ट समझा दिया जाता कि आलू क्यों नहीं आना है घर में, कभी जिद नहीं करता।
कभी होटल में भी नहीं खाता। हम फैक्ट नहीं समझा पाते, समस्या ये हमारी। हम बस नियम तो बता देते हैं, नियम तो लागू कर देते हैं, वो नियम क्यों लागू किया है वो फैक्ट नहीं बता पाते। और नियम क्यों लागू किया ये फैक्ट नहीं बताने से फिर उसका विरोध होता है। ये क्यों लागू किया नियम, अच्छा चल रहा था पहले वाला नियम, पहले वाली व्यवस्था तो अच्छी थी, नया व्यवस्था क्यों लागू की है? क्योंकि नई व्यवस्था का फैक्ट अच्छी तरह समझा नहीं पाया हम उस सामने वाले व्यक्ति को, इसलिए वो विरोध कर रहा है। और जिस दिन उसको फैक्ट समझ में आ जाता है, अरे ये तो अपने हित का है, अपन फालतू ही विरोध कर रहे हैं। सरकार भी नया कानून ला करती है, नया कोई नियम लाती है तो विरोध क्यों होता है? जिनको उस कानून अच्छी तरह समझ में नहीं आ पाता वो लोग विरोध करते हैं, और जिनको समझ में आ जाता है वो तो उसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। नहीं, ठीक किया, अच्छा किया, बढ़िया किया। कानून आया, 3 तलाक का कानून आया बहुत सारे, तो उसमें बहुत जिनके लिए कानून आया उन्हीं में बहुत से लोग उसका विरोध कर रहे हो, बहुत से लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं में एक ही संप्रदाय में। क्योंकि जिनको समझ में आ गया हाँ वास्तविक सही थी, उसका समर्थन कर रहे हैं। जिनको नहीं आई समझ में वो कह रहे हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। इसमें कोई धर्म नष्ट नहीं किया जा रहा था। तो ऐसी अभी तक हमने सम्यक दर्शन के तो इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन होगा, इसलिए क्यों इतना जोर दे रहे हैं सम्यक दर्शन पे? क्योंकि चारित्र तो सम्यक दर्शन के होने पर ही होगा। चारित्र संज्ञा उसकी तभी प्राप्त होगी, वो कितने उपास व्रत कर ले, कपड़े उतार ले, नग्न रहे, साधना ध्यान करे, लेकिन उसका सम्यक चारित्र नहीं कहला पा रहा, ये सम्यक दर्शन नहीं है। तो चारित्र को मुक्ता नहीं दे रहे। चारित्र को मुक्ता देंगे कब? जब सम्यक दर्शन हो जाए उसके बाद, अब मुक्ता देंगे। पहले जॉब को मुक्ता नहीं दी जाती, पहले नौकरी को मुक्ता नहीं दी जाती, पहले पढ़ाई को मुक्ता दी जाती है। पहले पढ़ाई तो पढ़ लो पूरी, फिर जॉब के लिए मुक्ता देंगे। पढ़ाई पढ़ी नहीं हो, मुझे तो नौकरी चाहिए, मुझे तो नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, तो उस नौकरी की मिलेगी? उसे क्या नौकरी मिल ही नहीं सकती। क्योंकि अच्छी नौकरी के आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके नौकरी अच्छी मिलेगी। तो पहले पढ़ लो, अच्छे से नंबर आ जाए, फिर प्रयास करना अच्छी नौकरी के लिए। अब पढ़े है नहीं रहे और न अच्छी नौकरी की प्रयास करें तो संभव नहीं है। ऐसे ही पहले सम्यक दर्शन तो हो जाए, आपको सम्यक दर्शन हो जाए, फिर चारित्र के लिए प्रयास करना, तो आपको मोक्ष लेके जाएगा वो चारित्र। लेकिन चाहिए कैसे? सबसे पहले सम्यक दर्शन। तो कह रहे हैं अभी तक जो हमने बात कही वो सांसारिक पदों की बात करी कि सम्यक दृष्टि को सांसारिक पद मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सम्यक दृष्टि को मोक्ष पद कैसे मिलता है और मोक्ष पद में क्या मिलता है। तो उस बात को आज यहाँ पे कह रहे हैं। शिव मजर मरुज मक्षे मव्यावादम विशुक भय संकम काष्ठागत सुख विद्या विभुम विमलम भजन्ति दर्शन शरणा। दर्शन शरणा, जो दर्शन की शरण में चला जाता है, अनर्थ से जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। दर्शन शरण में जाना मतलब जो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता, ऐसा व्यक्ति शिव यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। कैसा है वो मोक्ष? जहाँ को जिसको प्राप्त करता है, किसको प्राप्त करता है? वो मोक्ष को प्राप्त करता है। बस ऐसा मोक्ष को प्राप्त करते हैं, इससे उसकी विशेषता समझ नहीं आ रही। अब विशेषता सुनो, उस मोक्ष में क्या विशेषता है? जिसको प्राप्त करता है, जिस पद को प्राप्त करता है, मोक्ष पद को, अजर है वो मोक्ष पद। अब वहां पर कभी भी कोई जरा, यानी जरा समझते हो, बुढ़ापा, बुढ़ापा जहां पर बाल पक जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं, सौंदर्य गिर जाता है, दृढ़ता खत्म हो जाती, शरीर में शक्ति खत्म हो जाती, स्फूर्ति खत्म हो जाती है, अग्नि कम, भोजन की इच्छाएं कम होने लगती हैं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तब अपन लगाते हैं बूढ़ा होने लगा व्यक्ति। तो जो बुढ़ापे के लक्षण है ना, वे वहाँ कभी नहीं दिखाई देते। कहाँ पे? मोक्ष में अजर होता है वो, जरा से यानी बुढ़ापे से रहित होता है। और कैसा? अरोज होता है, रोग से रहित होता है। संसार में देखो आखिरी में रोग लग ही जाता है। पूरी जिंदगी ठीक भी रहे तो आखिरी में रोग आ ही जाते हैं। नहीं तो जुकाम खांसी बुखार के रोग तो लगे ही रहते हैं व्यक्ति को, लेकिन वहाँ पर कोई प्रकार का रोग नहीं है मोक्ष पद में। जो दर्शन को
प्राप्त करता है, सम्यक दृष्टि होता है, उस मोक्ष में जाता है। उस मोक्ष में बुढ़ापा नहीं आता, कभी कभी रोग नहीं आते, अक्षयम, कभी वो पद नष्ट नहीं होता। चक्रवर्ती पद कितना, एक पूर्व कोटि उत्कृष्ट भी रहा तो, देव रहा तो 33 सागर उत्कृष्ट रहा तो, इस भोग के पद है ना, ये दोनों पद मिल गए मान लो आपको, तो इनकी लिमिट है। लेकिन वहाँ अक्षयम, वहाँ कोई लिमिट नहीं है, कब तक रहेगा, कभी नष्ट ही नहीं हो, अनादि अनंत काल तक रहेगा, अनंत काल तक रहेगा वो, अनंत काल अब उसको हो गया, सादि अनंत काल है उनका, प्राप्त हुआ है पद वो, और अब वो अनंत तक रहेगा, अक्षयम है वो पद। अव्याबाधम, कोई प्रकार की बाधा नहीं आएगी। हमारे सुख में तो बाधाएं आती रहती हैं, लेकिन वहाँ के सुख में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। अभी मौसम अच्छा लग रहा था, तेज धूप निकल आई तो बाधा आ गई अब आपके अच्छे मौसम में। यदि आपको गर्म मौसम अच्छा लग रहा था, बादल हो गए, पानी बरस गया, तो वो मौसम में आपको अब बाधा आ गई। तो आपके तो बाधाएं आती रहेंगी, कोई भी सुख स्थिर नहीं है। भोजन अच्छा लगता था, लेकिन किसी ने थोड़ा नमक ज़्यादा कर दिया तो आपको बाधा आ गई उसके अच्छे भोजन में। करते 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 किसी ने ऐसे ही डाल दिया थोड़ा सा और दाना, अब वो बेकार लगने लगा, बाधा आ गई जो चल रहा था। यदि अच्छे भोजन चल रहा था, इसलिए किसी ने का फोन आ गया, कोई ऐसी बात बोल दी इसने, अब वो स्वाद ही नहीं आ रहा भोजन का। जो रुचिकर भोजन लगता वो भी और अरुचिकर लगने लगा, भूख ही खत्म हो गई। तो पर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ के सुख में किसी प्रकार की बात, जो अनंत सुख उनको प्राप्त हुआ है, वहाँ पे जो सुख प्राप्त होगा अव्यवाद होगा, कभी उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। विशोक, वहाँ पर किसी प्रकार का शोक नहीं होगा। इष्ट का वियोग होने पर अपने शोक होता है ना, शोक, कोई हमारा इष्ट चला जाता है तो अपन क्या करते हैं, शोक में रोते रहते हैं, व्यथित होते हैं, हमारा चल गए, हमारा पिताजी चल गए, हमारी माँ चली गई, हमारा भाई चल गया, बहन चली गई, तो शोक में रो रहे हैं हम। लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार का शोक नहीं रहता मोक्ष में। भय, डर, यहाँ तो आपको डर लगा रहता है, व्यापार में डर, चोरी का डर, घर में डर, सामग्री का डर, घाटे का डर, लेन देन का डर, कितने सारे डर लगे रहते हैं। लेकिन वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं है। मरण का डर, वहाँ कोई भय नहीं है। संकम, ना कोई शंका है, यहाँ तो कितनी शंकाएं रहती, अरे पता नहीं ऐसा है कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हम सफल हो, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं कब तक हमें ये पैसा रहेगा हमारे पास, पता नहीं कब तक ऐसा हमारा अच्छा समय चलता रहेगा, कब तक अच्छा ऐसे समय पुण्य बना रहेगा हमारा। शंका में हमेशा, लेकिन वहाँ कोई प्रकार की शंका नहीं, जो है सो एक बार है सो वही रहेगा हमेशा, शंका नहीं। फिर काष्ठागत सुख विद्या, और वहाँ पर कैसा सुख मिलता है, उत्कृष्ट, काष्ठ नहीं, उत्कृष्ट सुख को प्राप्त होता है, वो उत्कृष्ट विद्या को प्राप्त होता है, उत्कृष्ट वैभव को प्राप्त होता है, और विमलम, और मल से रहित हो जाता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये मल हैं, इन तीनों प्रकार के मल से रहित होकर विमल हो जाता है। भजंती यानी प्राप्त करता है, कौन, जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, ऐसा व्यक्ति मोक्ष में अजर को, जरा से रहित पने को, अरोज रोग से रहित पने को, अक्षयम क्षय से रहित पने को, अव्यावादम बाधा से रहित पने को, विशोकम शोक से रहित पने को, भयम भय से रहित पने को, शंका शंका से रहित पने को, उत्क से रहित पने को, और फिर किसको इससे रहित क्या प्राप्त करता है, उत्कृष्ट सुख को प्राप्त करता है, उत्कृष्ट विद्या को प्राप्त करता है, उत्कृष्ट वैभव को प्राप्त करता है, और मल से रहित होकर रहता है, यानी कर्मों से रहित होकर रहता है। ऐसा मोक्ष की प्राप्ति किसको होती है, सम्यक दृष्टि जीव को होती है। इसलिए बार बार करें कि अपने जीवन में सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, मोक्ष तुम्हारी मुट्ठी में। इसलिए मोक्ष जिन जिन को जाना है तो उन लोगों को पहले, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए आपके जीवन सम्यक दर्शन आए, इसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।